Hello student, today we are going to talk about one of the biggest challenges every student face, that is time management. Many of us makes beautiful timetable but only few of them follow. So in today's lesson we will discuss three important things. First is why timetable is important. Second, how to create a practical and effective timetable. And the most important how to actually follow it एवरी डे. यानी कि हम टाइम टेबल बना तो लेते हैं बट द प्रॉब्लम जो आती है कि हम उसको फॉलो नहीं कर पाते एवरी डे. तो ये सारी चीज़ें मैं इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ. सो बाय द एंड ऑफ दिस टॉक वी विल नो एग्जैक्टली हाउ टू प्लान योर स्टडी टाइम टेबल एंड स्टिक टू इट विथ कॉन्फिडेंस. डू यू नो every morning have 24 hour, बट हमें क्या फील होता है कि 24 आवर इज़ नॉट इनफ व्हेन वी आर, जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें लगता है कि 24 आवर से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होने लगती है. बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग टू डू लाइक असाइनमेंट हो गया, ट्यूशन्स क्लासेस हो गई, सोशल मीडिया हो गया, एवरीथिंग कीप्स पिलिंग अप. बट रिमेंबर, जो भी एवरी सक्सेसफुल स्टूडेंट ऑल्सो गेट द सेम 24 आवर्स. यानी जो भी टॉपर होता है या जो भी अच्छे मार्क्स लाता है उसके पास भी सिर्फ 24 आवर्स ही होता है. तो डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस लाइज इज कि हाउ दे मैनेज, यानी उस टाइम को कैसे यूज कर रहा है. बस यही डिफरेंस होता है जो एक टॉपर और एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट में डिफरेंस होता है. टाइम डज नॉट चेंज, वी मस्ट चेंज हाउ वी मैनेज इट. यानी कि हमें मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, हमें मैनेज करना सीखना पड़ेगा. सो तो फर्स्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था कि वाई टाइम टेबल इज़ इम्पोर्टेंट. तो थिंक इट इज़ लाइक अ रोड मैप. यानी टाइम टेबल क्या है? एक रोड मैप होता है कि हम अपने डे को कैसे शेड्यूल करेंगे, किस तरीके से 24 आवर्स को हम एक प्रॉपर एंड प्रोडक्टिव वे में यूज करेंगे. तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल. सेकेंड इज़ हाउ टू क्रिएट अ प्रैक्टिकल टाइम टेबल. यानी कि हम लोग क्या है कि एक बहुत ही हैवी टाइम टेबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि ना तो हम फॉलो कर पाते हैं और ना ही उसको लॉन्ग टर्म पे खींच पाते हैं. यानी एक दो दिन फॉलो किया बट उसको फिर छोड़ना पड़ जाता है. तो ऐसा नहीं करना है हमें एक इस तरीके का टाइम टेबल बनाना है जो हम उसको फॉलो कर पाएँ. तो सबसे पहले हम इसको कैसे समझे कि कैसा एक टाइम टेबल होना चाहिए. तो उससे पहले हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को समझना पड़ेगा. यानी कि वी फाइंड आउट व्हेन योर एनर्जी इज़ हाईएस्ट इन मॉर्निंग और नाइट. यानी हमारे पास हम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कब फील करते हैं, कब हमारे पास सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होता है और कब हम सबसे ज़्यादा पढ़ने का मूड में रहता है. तो वो वाला टाइम हमें चूज करना पड़ेगा पढ़ने के लिए. और उस टाइम में हमें वो सब्जेक्ट्स पुट करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे जो हमें ज़्यादा टफ लगते हैं. तो उस स्टडी आवर में हम उस टफ सब्जेक्ट को रखेंगे तो हम उसको ईजिली हैंडल कर पाएंगे. उसके बाद आता है कि बैलेंस योर डे. यानी हमारे पास जो भी 24 आवर्स हैं तो उसको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा. डैट मीन्स कि अगर कितना घंटा में सोना है, कितने घंटे स्कूल का टाइम हटा दो, उसके बाद सोने का टाइम हमें काउंट करना पड़ेगा कि 6 से 8 आवर्स सोना है. इससे स्टडी एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स हमें रखना है. उसके अलावा कुछ टाइम निकालने होंगे जो हमारे हॉबीज़ हो गए, रेस्ट पीरियड हो गए, एक्सरसाइज हो गया, इसके लिए रखने पड़ेंगे. तो ये टाइम को हमें डिवाइड करना पड़ेगा पूरे दिन का. थर्ड इज़ यूज़ 3 सब्जेक्ट रूल. यानी कि हमें क्या करना है, स्टडी और एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट डेली. 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ना है जिसमें एक डिफ़िकल्ट होना चाहिए, एक मॉडरेट होना चाहिए और एक ईजी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि पूरा ही डिफ़िकल्ट वाला हम पढ़ रहे हैं एक साथ या फिर सिर्फ ईजी पढ़ते जा रहे हैं. तो ऐसा नहीं करना है. इसमें हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं. इससे क्या होगा, इट कीप्स योर ब्रेन फ्रेश एंड प्रिवेंट बोर्डम. अब तुम्हारे दिमाग पे ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, उसमें ये सब डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. इसके अलावा स्टडी इन शॉर्ट ब्लॉक. ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूसली पढ़ते जा रहे हो, 2-3 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद आपको इतना हैवी लगेगा कि अगले दिन से आप पढ़ना छोड़ दोगे. तो ऐसा नहीं करना है. आपको 50 मिनट्स पढ़ना है, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक देना है. इस तरीके का तुम्हें ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे. और स्टार्टिंग में क्या करना है कि जब कई लोग होते हैं ना, उनको 50 मिनट्स पढ़ना भी डिफ़िकल्ट लगता है, तो आपको आधा घंटा का स्लॉट्स बनाने हैं, उसको फिल करना है, पढ़ना है, फिर 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हो. तो इस तरीके से आपको ब्लॉक्स में पढ़ना है. इसके अलावा
कीप टाइम फॉर रिवीजन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर आप रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी, क्योंकि बिकॉज मान लो आपने जो भी 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले या फिर 2-3 दिन पहले पढ़ा है, अगर वो भूलते जा रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा हुआ पढ़ने का, यानी आपका पूरा का पूरा एफर्ट जीरो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो वी हैव टू फाइंड 15 मिनट एटलीस्ट फॉर रिवीजन, यानी जो भी कल पढ़ा उसके लिए 15 मिनट निकाल लिया रिवीजन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, आपको एक हेल्पफुल होगी टू मेक अ प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव टाइम टेबल। नेक्स्ट इज़ हाउ टू फॉलो योर टाइम टेबल, कैसे फॉलो करना है। तो दिस इज़ द वेयर मोस्ट स्टूडेंट स्ट्रगल, बट हियर हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं जहाँ पे आपको हेल्पफुल होगा कि हाउ टू रिमेन कंसिस्टेंट। फर्स्ट इज स्टार्ट स्मॉल, यानी कि जो भी टाइम टेबल बनाओ वो पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, 3-4 दिन के लिए बनाना है, उसको फॉलो कर लो, फिर उसके बाद उसको आगे इंक्रीज़ करो। सेकेंड इज़ कीप इट विजुअल, यानी जो भी टाइम टेबल आपने बनाया है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं ऐसी जगह रखा हो जो आपको विजुअली ना हो रहा हो। आपको अपने स्टडी डेस्क के पास बड़े बड़े अक्षरों में टाइम टेबल दिखना चाहिए, सो डैट कि आप मान लो टाइम को वेस्ट कर रहे हो तो आपको फील हो, आपको दिख जाए और आपको लगे कि ये तो आपका पढ़ने का टाइम है। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको स्मॉल बोर्ड पे लिख के रख देना है, विजुअल होना चाहिए। बी फ्लैक्सिबल मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कि हमारा कोई फेस्टिवल आ गया तो जिससे हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा रिलेटिव्स आ गया है या कुछ भी हो सकता है, तो जहाँ पे हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, स्टडी आवर्स नहीं निकाल पाते हैं, तो हमें अपने टाइम टेबल को क्विट नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है अकॉर्डिंगली। यानी कि हमें थोड़ा सा अपने जो भी स्लीपिंग टाइम है या फिर प्लेइंग टाइम है, गेम्स टाइम है, उसमें से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हमारे सिलेबस को खींचना है। तो ये तरीके क्या है भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिवार्ड योरसेल्फ, यानी जब भी तुम अपने किसी अचीवमेंट को अचीव करो, इवन आप अगर अपनी टाइम टेबल को फॉलो कर लिया तो अपने आप को शाबाशी देना है, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी इज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो क्या करेगा, आपको मोटिवेट करेगा और पढ़ने के लिए। तो थोड़ा सा भी अचीवमेंट अचीव करो, इवन क्या टाइम टेबल भी अगर अचीव कर रहे हो, उसको फॉलो कर पा रहे हो, तो खुश होना है, अपने आप को शाबाशी देना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिव्यू वीकली, हर संडे को चेक करो कि आपने कितना पढ़ा, क्या क्या कर लिया और टाइम टेबल आपने कितना फॉलो किया। तो उससे ये रहेगा कि जो भी अगर कमियाँ रहेगी तो नेक्स्ट टाइम टेबल के लिए आप तब नेक्स्ट वीक के लिए आप उसको दूर कर पाओगे। तो ये सारे पॉइंट था तुम्हारे एक हेल्पफुल रहेगा कि हाउ टू मैनेज और टाइम टेबल, और कैसे टाइम टेबल बनाएं और कैसे फॉलो करें। तो बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।